नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8057 से लेकर 9047 के मध्य। तो बच्चे आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से ये सब जो डाटा आज मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 10 मई 1857 से लेकर 10 मई 1857 आज़ादी की चिंगारी। बच्चे आप जानते हैं कि जो 1857 की जो ये साल होता है ना, यहीं से आज़ादी की चिंगारी लगती है। यानी जो आज़ादी की आवाज़ इतनी स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, आज़ादी की चिंगारी। और किसके द्वारा लगनी स्टार्ट होती है? मंगल पांडे जी के द्वारा, है ना। 10 मई को मेरठ से शुरू होती है और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो है यहीं से आरंभ होता है ना प्यारे बच्चे। बच्चे एक चीज़ बता दूँ कि थोड़े ऊपर नीचे होगा थोड़ा, ठीक है, दिक्कत होगी क्योंकि ये पेज जो है ना कैमरे में सही से बैठ नहीं रहा और मेरे पास इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है जो मैं आपको परफेक्ट एकदम पढ़ा सकूं, ठीक है। जो भी ऊपर नीचे पेज होगा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, लेकिन कमेंट में आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि सर हमें पीडीएफ सेंड कर दो इस पेज की, ठीक है। कोई चिंता नहीं, फ्री पीडीएफ रहेगा, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। स्टार्ट, ये तो हो गया, चलो। और 28 दिसंबर 1885 को बच्चे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होम द्वारा इसकी होती है ना। और 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन कर्जन द्वारा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, आप जानते हैं कि जो बंगाल होता है कि उस समय जो होता है गर्जन के दौरान, कब? 1905। क्या होता है कि जो बंगाल प्रांत होता है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बड़ा होता है। एक बंगाल जो आज बिहार देखते हैं ना, वर्तमान में पूरा बिहार जो आता है वो बंगाल में ही आता था, और यहाँ तक कि उड़ीसा भी जो है बिहार में ही आता था। तो आप देख सकते हैं कि जो बंगाल था उसमें बहुत बड़ा हुआ करता था। यानी जो आज बांग्लादेश देखते हैं ना, ये बांग्लादेश भी बंगाल में ही आता था, है ना। लॉर्ड कर्जन यानी गवर्नर जनरल कर्जन के द्वारा ये जो है बंगाल विभाजन कर दिया जाता है ना। बहुत सारे रीजन बताते हैं कि यहाँ पे जो है बंगाल में बहुत सारी हड़ताल हुआ रही थी, आंदोलन हो रहे थे, उसको दबाने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए बंगाल विभाजन कर दिया गया था, है ना। बहुत सारी बताते हैं लोग। दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ होती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कौन है? ढाका, ठीक है। पहले बांग्लादेश तो था नहीं, एक ढाका जो था बहुत मशहूर शहर हुआ करता था। दिसंबर 1907 कांग्रेस का सूरत विभाजन। दिसंबर 1907 कांग्रेस का सूरत विभाजन होता है, जो कि नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाता है, ठीक है। और 11 दिसंबर अनाउंसमेंट होती है 1911 को कि राजधानी जो है दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। यानी जो पहले भारत की हिंदुस्तान की राजधानी कौन थी? कोलकाता। अब कोलकाता से राजधानी कहाँ जा रही है? दिल्ली, है ना। अब हिंदुस्तान की राजधानी कौन होगी? दिल्ली। तो 13 फरवरी 1931 को जो दिल्ली होती है वो भारत की राजधानी बनती है। 1918 के, आप जानते हैं कि 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चला। और 8 जनवरी 1915 को गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। प्यारे बच्चे, गांधी जी थे तो दक्षिण अफ्रीका में, आप जानते हैं कि गांधी जी बहुत सारे आंदोलन कर चुके थे अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। वो जानते थे कि अंग्रेज से कैसे मुकाबला करना है ना। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और ना भारत आते ना उन्होंने भारत का दौरा करना स्टार्ट कर दिया था। और वो देख रहे थे कि अंग्रेज किस प्रकार भारत के नागरिकों और भारत के लोगों को कैसे टॉर्चर करते हैं, है ना। 1916 होम रूल लीग की स्थापना हुई और कांग्रेस करम दल नरम दल में बटा। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बच्चे, ये जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है ये जनरल डायर के द्वारा किया जाता है। ये अंग्रेज जो जनरल डायर था, सिपाही के अपने सिपाही को लेकर आता है जलियांवाला बाग में, और वहाँ पर जलियांवाला बाग में एक मेला लगा होता है, बैसाख का मेला, है ना। और डायरेक्ट चारों तरफ से घेर लिया जाता है, पब्लिक पूरी भीड़ को घेर लिया जाता है और भीड़ पर हमला किया जाता है, गोली चलाई जाती है और कई लोग तो अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाते हैं। लेकिन जितने लोग जलियांवाले बाग में होते हैं सब मारे जाते हैं, है ना। रोलेट एक्ट पारित कर दिया जाता है। रोलेट एक्ट बच्चे क्या था? रोलेट एक्ट ऐसा था कि जिस पे शक होगा उसको जेल में डाल दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, है ना। मोटिव सुधार। मार्च 1919 1920 खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है ना। 1 अगस्त 1920 गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। और ये जो बच्चे चलता है ना 1920 से 1922 तक ये असहयोग आंदोलन चलता है, लेकिन 1922 में ना ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है। 1920 में स्टार्ट होती है असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा, है ना। और 1921 से 1922 में क्या होता है कि ब्रिटिश सामान थे उनको बहिष्कार किया जाता है, ये गांधी जी के द्वारा कहा जाता है ना। 1922 चौरा चौरी कांड होता है। बच्चे क्या होता है? एक जुलूस निकलना होता है। आपको पता है कि 1920 से 1922 के मध्य जो है असहयोग आंदोलन जारी था, और जो एक भीड़ निकल रही होती है, जुलूस निकल रहा होता है ना। जो जुलूस जो होता है, पुलिस वाले होते हैं, चौरा चौरी थाने के पुलिस वाले होते हैं, वो जुलूस पर हमला कर देते हैं। और वो जो जुलूस था यानी भीड़ थी वो हमला गुस्सा होकर वो पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसमें 22 कर्मचारी की मौत हो जाती है ना। जिससे क्या हुआ, महात्मा गांधी थे निराश होते हैं, निराश होने के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक है। 1923 CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी गठित की। तो बच्चे, मोतीलाल नेहरू जी है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं, है ना। 1924 बोमला दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच होते हैं।
है ना। ये मोबला दंगे कहाँ होते हैं? केरल में होते हैं ना, मालाबार तट पर। 8 नवंबर 1927 ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठित होता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन भारत आती है ना, जिसके आपको पता है कि गो बैक का नारा लगता है कि साइमन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, है ना। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है। नेहरू जी के द्वारा अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाने पर सहमति होती है। और 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च, जो नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है जिसको, है ना, और जो कि साबरमती से लेकर दांडी के मध्य ये यात्रा आरंभ की जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा। और दांडी पर पहुंचने के बाद नमक सत्याग्रह को तोड़ा जाता है ना। नमक को उठाने के बाद गांधी जी नमक को उठाते हैं और नमक आंदोलन को तोड़ा जाता है ना। क्योंकि जो दांडी मार्च, जो नमक सत्याग्रह चलता है, क्या होता है कि अंग्रेज ना नमक पर क्या करते हैं? टैक्स लगा देते हैं। आपको पता है कि नमक हर चीज़ में यूज होता है ना। और महात्मा गांधी जी ने बोला था कि जैसे पानी हमारे लिए आवश्यक है ना, और खाना हमारे लिए आवश्यक है, वैसे नमक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। प्रथम गोलमेज होता है जिसमें महात्मा गांधी जी शामिल होते हैं, है ना। इसमें कांग्रेस के नेता शामिल नहीं होते, यहाँ से कि बाल गंगाधर तिलक थे वो भी शामिल नहीं होते, लेकिन इनमें भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी इसमें शामिल होते हैं। यह आयोजित किया जाता है लंदन में। नवंबर 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी चढ़ा दिए जाते हैं, है ना। और 1931 को ये बात कर लेते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। बच्चे क्या होता है कि महात्मा गांधी जी ने बहुत ज़्यादा प्रयास कराते हैं इनको बचाने के लिए। और कुछ भीड़ महात्मा गांधी जी के पास आती है और बोलती है कि आप उन्हें बचाना चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने रिप्लाई दिया कि देखो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। शांतिपूर्ण तरीके से अगर अंग्रेज़ों से लड़ते तो अच्छा होता, लेकिन ये डायरेक्ट एक्शन लेते थे अंग्रेज़ों से। महात्मा गांधी जी इस चीज़ से निराश थे। उन्होंने फिर भी कहा कि मैंने कोशिश करी, अंग्रेज़ों से बात करी, लेकिन मैं असमर्थ हूँ बचाने को उनको। ठीक है। और मार्च 1931 को गांधी इरफान सम्मेलन होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, मैंने बता दिया। दूसरा ये तीसरे गोलमेज सम्मेलन होता है। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है ना, जो कि 2 असफल रहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस होता है। 1932 को गांधी द्वारा दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, जो कि पूना पैक्ट तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। कब होता है? 1932 को। 4 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होता है ना। फरवरी 1937 को भारत प्रथम चुनाव होते हैं। 1937 को प्रथम आम चुनाव या प्रथम चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस की जीत होती है और कांग्रेस की सरकार बनती है ना। और 1939 को 1939 को द्वितीय यानी दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। जो थे, क्या नाम उनका, सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा था? एक फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित की थी। और 8 अगस्त 1940 को अंग्रेज द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। और 1941 यानी 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा आंदोलन स्टार्ट करते भारत छोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा। अच्छा 1941 में क्या करा था? सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ दिया था। ठीक है। और 1950 यानी 21 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। और मई 1942 को गांधी और क्रिप्स मिशन के मध्य वार्ता हुई। बच्चे आप सोच रहे होंगे क्रिप्स मिशन क्या होता है? बच्चे ये क्रिप्स मिशन ना, जब भारत आया था तो ये क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि देखो भाई, हम जो है दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भाई, 1939 को स्टार्ट हुआ था और 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, है ना, आप जानते हैं। लेकिन जो क्रिप्स मिशन आया था इसमें कहा गया था कि भारत जो है ब्रिटेन का सपोर्ट करे इस लड़ाई में, लेकिन भारत ने मना कर दिया था। लेकिन गांधी जी क्रिप्स मिशन के मध्य बातचीत होती है 1942 को। और 8 अगस्त 1942 को गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है। और 1943 को क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की कमान संभाली। और 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है और लेबर पार्टी की सरकार बनती है और शिमला समझौता होता है। ठीक है। कब होता है? 1945 को, है ना। और 24 मार्च को 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, है ना, जिसमें ये बात की गई भारत एक देश बनेगा जो कि स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश होगा। इसमें ये सारी बात की गई थी और रियासतों की बात की गई थी। या भारत से एक अलग देश पाकिस्तान बनेगा, ये भी कैबिनेट मिशन में किया गया था। लेकिन 9 जून 1947 भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की संसद में प्रस्तुत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बंटवारे पर सहमति हुई, है ना। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। तो बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर जैसे भी चाहे वैसा ले सकते हैं। ठीक है। तो व्हाट्सअप पर मैं पीडीएफ को सेंड कर दूँगा, है ना।
ठीक है, धन्यवाद बच्चे। और आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।